नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। मेन बात यहाँ पे क्या है, आज बाजार में है कि आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है यहाँ पे। और दूसरी चीज है कि गोल्ड सिल्वर में क्या ट्रिगर है। गोल्ड सिल्वर, जैसा कि कल मैं बता रही थी कि अब एक करेक्शन, एक पॉज आना चाहिए रैली में। लेकिन एक बहुत बड़ा सा डिस्क्लेमर है, बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा। $31.5 से $31 सिल्वर में आएगा। और गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि एक बार $2800 तक का नीचे का जो सफर है वो तय कर सकता है गोल्ड। और अगर भारतीय बाजार में कहें रुपये के टर्म्स में, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रुपये भी करेक्ट हुई है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि रुपया का भी मिला जुला असर है। तो कल के दिन में हम लोगों ने देखा स्पॉट मार्केट पे भी 85,000 का लेवल टूटता हुआ। और अब लग रहा है कि जो फॉल है ये थोड़ा और यहाँ पे आ सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे फिलहाल फिलहाल में जो डाउनसाइड रहेगा अपने बाजार में, वो 84,000 का रहेगा। और जो अपसाइड है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता है कि 86,500 से 87,000 का हो सकता है। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में अगेन $32.15 के करीब आया है। 60 से 70 सेंट्स का मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड अभी और यहाँ पे आ सकता है। तो 60 से 70 सेंट का डाउनसाइड आता है तो हमारे भारतीय बाजार में सराफा में क्या आ सकता है ये लेवल। तो हमारे भारतीय बाजार में सराफा में करीब करीब अगर बहुत ज्यादा डिप आता भी है सिल्वर में, तो 92,000 तक के करीब आएगा। फिर वहां से एक रिवर्सल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो 92,000 से लेके 92,500 तक आप तैयार रहिए चांदी में एक डाउनसाइड देखने के लिए। आप अपने पोजीशन को अपने पोर्टफोलियो की उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। रही बात क्रूड ऑयल की, तो चौथा ऐसा हफ्ता है जब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो कि ईआईए के डेटा से पहले एक दिन पहले आता है, उसने यहाँ पे डेटा में बताया है कि इन्वेंट्री में इजाफा होने की यहाँ पे उम्मीद है। और जब यहाँ पे इन्वेंट्री में इजाफा होगा तो मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल प्राइसेस पे एक जो डाउनसाइड है, जो प्रेशर है, वो बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो कल के दिन में मैंने आपको कहा था कि क्रूड ऑयल में एक अपसाइड आ रहा है, अपसाइड आया भी। अब ये यहाँ पे लिमिटेड रह सकता है। आपके सामने ये इकोनॉमिक डेटा है, यहाँ पे इंडिकेटर्स है। तो आज सीपीआई डेटा है, ये 7 बजे के करीब है। यहाँ पे गोल्ड में बड़ी मूव आएगी। और उसके बाद फेड चेयर पॉवेल का टेस्टिमनी है, तो वहां पे वो भी अपना स्टेटमेंट देंगे। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज पहले बहुत बढ़ के आई थी, कम बढ़ के आने की उम्मीद है, लेकिन बढ़ के आने की उम्मीद है। चौथा ऐसा हफ्ता है जब यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ेंगी। कल के डेटा में इनिशियल जॉबलेस क्लेम है और पीपीआई डेटा है। तो इन सब डेटा को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। साथ में अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है, वो गोल्ड सिल्वर रेशियो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा इंप्रूव होने की संभावना है। अब जो गिरावट है वो गोल्ड में ज्यादा तेज रहेगा और सिल्वर में उस हिसाब से कम तेजी रहेगी। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 92.13 के करीब था, अब वो इंप्रूव होके नीचे की तरफ आता भी है। तो मेरे ख्याल से 90 की तरफ आ सकता है। तो यानी कि सिल्वर कम गिर सकती है और गोल्ड में जो तेजी गिरावट है वो ज्यादा होगी। आज के भी दिन में आप ये ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं। अब आईएनआर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। आईएनआर लगातार तीसरे दिन यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है और नीचे की तरफ इसने लो भी लगाया है 86.35 का। आरबीआई ने इंटरवीन किया है, जिसका सीधा सीधा असर यहाँ पे दिख रहा है। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 86 की तरफ आईएनआर अपना अप्रिशिएट हो सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस लॉक रहेंगे। नेचुरल गैस ऐसी कमोडिटी है जहां पे अब एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है। अगेन ये जो रेंज रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट की बात मैं करूं, $3.51 के करीब है। एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, वो भी अपसाइड आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं रहेगा। कम से कम $3.6 तक ऊपर की तरफ भाव आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपनी जो मार्केट है उसमें 320 से लेके $300 तक का एक रेंज बन रहा है ट्रेडिंग के लिए। अब बात की जाए बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर में जिस तरीके से चाइना से न्यूज आ रही है और यूएस से न्यूज आ रही है और जितना ज्यादा यहाँ पे ट्रेड टसल है, तो इसका सीधा सीधा एक डाउनवर्ड चैनल बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो यहाँ की मार्केट उसको फॉलो करेगी और जो भी है यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक ट्रेड बन सकता है। और स्पॉट मार्केट में जिंक लग रहा है कि 263 264 तक एक सपोर्ट जो है ले सकता है। रही बात कॉपर की, तो कॉपर काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। अभी फिलहाल के लिए 2 दिन का हम लोगों ने स्पॉट मार्केट में एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है, लेकिन जो मैक्सिमम डाउनसाइड है यहाँ पे ये कहीं ना कहीं 840 845 तक जाके रुक सकता है।
एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि होली से पहले यहाँ पे थोड़ी सी लिवाली बढ़ेगी और ये चमक जो है ये बढ़ सकती है, लेकिन होली के बाद एक करेक्शन दिख सकता है यहाँ पे। तो उससे पहले टर्मरिक में, हल्दी में, कल मैंने आपको कहा था कि स्पॉट मार्केट पे एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए, और वो बाइंग यहाँ पे रिटर्न आई थी और हम लोगों ने मूव आता हुआ देखा, लेकिन स्टेबल नहीं रही वो बाइंग, और एक बार नीचे की तरफ प्राइसेस जो है आ रहा है। तो अगेन मैं 12,000 से 12,500 की तरफ रख रही हूँ प्राइसेस को, कि नीचे की तरफ स्पॉट में आएगा। और टर्मरिक पे मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं निश्चित रूप से आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगी। जीरे में मैंने कल कहा था कि जीरे में एक अच्छी बाइंग स्पॉट पे आ सकती है, काफी यहाँ पे डाउनसाइड लेवल आ चुका था, उसकी वजह से एक बाइंग है। आज के भी दिन में अगर बहुत ज्यादा इजाफा आता भी है तो 150 से 200 पॉइंट का अपसाइड जो है जीरे में यहाँ पे आ सकता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपसाइड यहाँ पे 21,200 तक आ सकता है स्पॉट मार्केट में। होली के बाद हो सकता है कि ये मार्केट जरा टूटती हुई नजर आए। कैस्टर सीड में बहुत फॉल आ रही है, और कैस्टर सीड का फॉल अब अराइवल्स का टाइम है, तो एक जो डाउन साइड है वो रहेगा, नीचे में हम 6200 का लेवल देख सकते हैं। ग्वार सीड, ग्वार गम, ये काउंटर अभी बिल्कुल डाउन साइड दिखा रहा है, और यहाँ पे लग रहा है कि डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड हो सकता है। अब स्पॉट मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 10,000 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, और इस तरीके से ही अगर ग्वारसीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 5220 से नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए नीचे की तरफ। तो ये आज का अपडेट था। आप लेवल्स को फॉलो करिएगा, यहाँ पे ट्रिगर्स को आप फॉलो करिए। और गोल्ड अब काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक रिजर्व होने जा रही है, क्योंकि यूएस के पेंशन फंड्स में जो निवेश किया जाता है, उन्होंने एक पैनल यहाँ पे कमेटी बनाई है, उन्होंने अलाउ करा है कि उस पे वो विचार करेंगे कि गोल्ड का म्यूचुअल फंड्स में निवेश होना चाहिए, वो पोर्टफोलियो में आना चाहिए या नहीं आना आना चाहिए। तो वो किस तरीके से आएगा, इससे आगे जैसे भी डेवलपमेंट होगी मैं आपसे बताती रहूंगी। थैंक यू।